मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं उतना भी स्मार्ट नहीं हूँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। महसूस हो रहा है कुछ कुछ गलत होने वाला है। अब शुरू होगी असली मूवी जिसके लिए इसको भारत नगर भेजा था। नाउ स्टार्ट्स द रियल फन। ये बालवीर तो इस पे अटैक करेंगे नहीं, पर इस गुस्से से भरी हथनी का अटैक चलता रहेगा। विवाद तो गया। जिसे मैंने अपना फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ नहीं दिया। अरे लेकिन दे दूंगा ना, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे अगर आपको फोटोग्राफी चाहिए ना तो आप एक काम कीजिए, आप फोन को ना अपनी सूंड में लगाकर सेल्फी लीजिए, है ना? फोटोग्राफी अच्छी आएगी टॉप एंगल से। ओ हेलो, ये सिर्फ विवान पर ही क्यों अटैक कर रहा है? यहाँ पे हम भी तो है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम पर हमला करें? हाँ? नो नो नो, अभी तो मैंने इस गांव में भागने की प्रैक्टिस भी नहीं की है। और सोचने की बात यह है कि हम तीनों में से ये हत्या सिर्फ विवान पर हमला क्यों कर रही है? आखिर विवान ने ऐसा किया क्या है जिससे ये विवान पर इतना क्रोधित है? विवान। हाँ भैया, तुम वहां से गायब हो जाओ। ठीक है भैया। अरे 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 मैम, माना कि आप बहुत सुंदर हैं और मैं लिटिल सलमान की तरह दिखता हूँ, लेकिन बेटर होगा कि आप अपनी एज का कोई हीरो ढूंढो। आपके ऊपर ही गुस्सा बिल्कुल शूट नहीं करता। और आपको सिर्फ मुझसे ही क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपके नाम पे शर्त लगाई इसके लिए क्या, या फिर आपके ऊपर वशीकरण जादू किया? अरे लेकिन वो जादू तो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए था ताकि आप किसी और को चोट ना पहुंचाओ। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। तुम भी कौन? हाँ भैया, पर बालवीर तो आप भी हो, तो फिर ये सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़े? विवान, एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। विवान! ये हत्या तो बहुत गुस्से में है। ये तो क्रश करना चाहती है विवान को। हमें इसे रोकना होगा अनन्या। हमें इसे रोकना होगा अनन्या। आप तो गजगामिनी हो, गणपति का प्रतीक हो, भगवान का रूप हो, और भगवान तो रक्षा करते हैं ना सबकी। तो फिर आप एक माँ के बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकती है? प्लीज मेरे बेटे को जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। इसने जो भी गलती की है इसे माफ कर दीजिए। प्लीज मेरे बेटे को बख्श दीजिए, प्लीज।
वाह माँ वाह, आप तो बालवीरों की बालवीर निकली। आप तो सुपर हीरो है माँ। जो काम हमारे मैजिक से ना हो पाया, उसे आपकी प्यारी बातों की मैजिक ने कर दिया। मेरे कान तो मैं बाद में खींचूंगी और पूछूंगी तुझसे कि तू बालवीर कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कब से है, क्यों है। पहले ने थैंक यू बोल दो। थैंक यू सो मच। आपने एक माँ की बात सुनी, चोट नहीं पहुंचाई मेरे बेटे को। वो क्या है ना, मेरी जान तो इसके अंदर ही बसती है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। हाँ, और अगर मेरी माँ को कुछ हो जाए, ये मैं भी सहन नहीं कर सकता। बोलो नहीं, सुनो। सॉरी। अब वो क्या है ना, ऐसे ही है ये, बहुत प्यार करता है ना मुझसे। एक्चुअली हम सब यहाँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। आपको भी वहीं जाना चाहिए जहाँ आपके सब अपने हैं। आप प्लीज वहाँ लौट जाइए ना, जहाँ से आप आई हैं। प्लीज। हाँ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप वापस चले जाइए। हाँ, हम तो आपसे प्यार से मिल आए थे। यस, वी लव ऑल एनिमल्स। आप तो गणेश जी का रूप है ना, विघ्नहर्ता है। आपको हम मोदक चढ़ाते हैं, तो आप पूजनीय होकर बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, है ना? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब होगी गणपति की पूजा और नगाड़े के साथ बजोगे तुम। ढोल भी बजेंगे और सेलिब्रेशन भी होगा, लेकिन मेरी विक्ट्री के लिए। वाह! इसीलिए मैंने इस एंग्री एलिफेंट को अपने वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि ये पावरफुल तो है ही, और साथ साथ में एक इमोशनल माँ भी है, जो अपने बच्चे के इमोशन में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब ये बालवीर तो समझ भी नहीं पाएंगे कि ये खेल आखिर है क्या, क्योंकि हथनी ने तो उनकी माँ को ले लिया है अपने बच्चे के बदले। और बालवीर अपनी माँ को बचाने के लिए उसका बच्चा कहाँ से लाएगा? वाह वाह रे वाह, एकदम लोमड़ी हो तुम। मतलब लोमड़ी जैसा दिमाग पाया है तुमने, शातिर और चालाक। करेक्ट। अब आएगा खेल खेलने में और देखने में असली मजा। वो मम्मी को लेकर चले गए। तूने कुछ क्यों नहीं किया विवान? बोलो तूने कुछ क्यों नहीं किया? तू तो बालवीर है ना। प्लीज जा विवान, मम्मी को बचा ले, वापस ले आ मम्मी को, प्लीज विवान। देबू भैया, आप भी तो बालवीर हो, आपने क्यों नहीं बचाया मम्मी को? प्लीज देबू भैया, मम्मी को जाकर वापस ले आइए, प्लीज। दीदी, आई प्रॉमिस, हम जरूर बचाकर वापस लाएंगे माँ को, ठीक है? पर तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी, बस यही खड़ी रहूंगी, ऐसी ही खड़ी रहूंगी, और तब तक खड़ी रहूंगी जब तक मम्मी वापस नहीं आती। नहीं खुशी, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं, और हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारी माँ को वापस लेकर आएंगे। हाँ दीदी, आप भरोसा रखिए अपने भाइयों पर। भैया, उस लेडी एलिफेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ से मेरे लिए आई थी, और उसके अटैक्स ऐसे थे जैसे वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा थी।
मुझे भी ऐसा लगा था कि वो अपनी सूंड की मदद से यहाँ पर कुछ ढूंढ रही है। पर भैया वो यहाँ क्या ढूंढ रही होगी? शायद कोई ऐसी चीज जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार हो। एक माँ को सबसे प्यारा तो उसका बच्चा ही होता है। हाँ विवान, तुमने मुझे बताया था कि उस हाथी का एक बच्चा भी है ना? हाँ, था उसका बच्चा, पर वो भी गायब हो गया है। तभी उसकी माँ गुस्से से पागलों की तरह घूम रही है। देखो क्या हाल कर दिया उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा सर्कस का ओनर क्या बोलेगा मुझे। बच्चा गायब है और माँ की निशानी पर तुम थे, और वो यंत्र तभी इशारा करता है जब रे कोई बुरी चाल चलता है। कुछ समझ में आ रहा है विवान? हाँ भैया, इंटरवल तक तो सब समझ आ रहा था, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मदर एलिफेंट के बच्चे को रे लेकर गया है, लेकिन फिर भी वो मदर एलिफेंट मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? शायद मुझे समझ में आ गया कि रे ने क्या किया था। भैया रे तो इतना स्मार्ट भी नहीं, और फिर भी उसने मेरा एक्स्ट्रा स्मार्टेस्ट वाला रूप लेकर उस बेचारे बेबी एलिफेंट को किडनैप किया। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हर बार चाल समझने के लिए जादू की जरूरत नहीं होती विवान। भैया पर अभी प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हुई है? इस समस्या का हल तो तभी निकलेगा विवान जब हम उस माँ तक उसका बच्चा वापस पहुँचाएंगे। हाँ भैया, और हमें ये भी तो जानना है कि वो मदर एलिफेंट हमारी माँ को कहाँ लेकर गई है। ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? मैंने या मेरे परिवार ने क्या गलती की है? हाँ, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो मेरे बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना। देखो मुझे जाने दो। मैं जाऊं? मैं जा रही हूँ। तुम मुझे इस तरह बंदी नहीं बना कर रख सकती। देखो मेरे दो बेटे बालवीर हैं, वो कभी भी आते होंगे यहाँ पर। फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। हे भगवान, मेरे बेटों को जल्दी यहाँ भेजो। माँ बच्चे के लिए तड़प रही है और बच्चा माँ के लिए। और मैं विवान के दी एंड के लिए तड़प रहा हूँ, जो कि वेरी सून होने वाला है। अरे तुम्हारा ये वेरी सुन 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 के मेरा दिमाग थक गया है। मेरा मतलब है इसकी माँ उधर बालवीर की माँ को सामने बिठाकर बस भूले जा रही है। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ब्रिगेंजा, हाथियों के काम हदें नहीं क्या करते। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कथा। और ये मत भूलो कि ये पूरा चक्रव्यूह मैंने रचा है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। विवान, वायुपरी, आप दोनों यहाँ से जाइए और हत्ती के बच्चे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं और अनन्या करुणा जी का पता लगाते हैं। ठीक है भैया। धरती बहुत विशाल है और हमारे पास समय बहुत कम, तो आपके पास क्या कोई सुझाव है जिससे हम करुणा जी को जल्द से जल्द ढूंढ सके? हाँ, मेरे पास एक सुझाव है। क्या मैं ड्रोन कैमरा बनाऊं? बनाइए। अब मैं इसे एक
इसके जैसे कहीं और बना देता हूँ। अब ये ड्रोन्स जल्द से जल्द करना जी कहाँ है ये पता करके हमें बता देंगे। लेकिन मुझे एक और बात का डर है। क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि वो हथनी माँ करुणा जी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर इस सब के पीछे रे का हाथ है तो करुणा जी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई ना कोई चाल जरूर सोच रहा होगा। प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पी सकती हूँ ना मैं? पक्का भागूंगी नहीं। पीने को पानी मांगा था, नहला दिया मुझे। अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि भूख लगी है। थोड़ा सा पानी मांगा था पीने को, इतना भी नहीं कर सकती क्या? ये पूरा चक्रव्यूह मैंने रचा है, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। वो तो है। चींटी? तुम इस चींटी से क्या करने वाले हो अब? वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब एक छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देती है, ठीक उसी तरह ये छोटी सी चींटी बड़े से बड़े हाथी को पागल कर सकती है। और जब हाथी पागल हो जाए तो फिर वो किसी को भी मार सकती है। यस लेडी बिरबा। अब जैसे ही वो दोनों बालवीर अपनी माँ को ढूंढते हुए वहां पहुंचेंगे, वो इस इनोसेंट हथनी को मारने की गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो मैड एलिफेंट विवान को मारने की गलती जरूर करेगी। और क्योंकि ये मैजिकल एंट इस बेबी एलिफेंट की सूंड से बना है, इसमें सूंघने की और चलने की बिल्कुल एक हाथी जैसी शक्तियां हैं। और अब इसी सूंघने की शक्ति से वो जाकर इसकी माँ को ढूंढेगी और उसकी सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देगी। मैंने इन ड्रोन कैमरास को ऐसे डिजाइन किया है कि ये सिर्फ करुणा आंटी और मदर एलिफेंट की ही लाइव फुटेज हम तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी, इससे तो हमारा काफी सारा समय बच जाएगा। हाँ?